एट, बी, इज़, ये सब देख रहे हैं ना। ये वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है और इन्हें जोड़ के हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, सब कुछ बताने वाली हूँ। इसी तरह के और भी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। बस आप वीडियो की एंड तक सब बने रहिएगा, ठीक है, तभी आप अच्छे अच्छे वर्ड्स सीख सकेंगे, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उन वर्ड्स को आपको सीखना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, लिखा है एट, गाइस लिखा है एट, ठीक है। एट को हम एट पढ़ेंगे। एट का हिंदी मतलब पर होता है, जो कि आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है, ठीक है। एट, एट का मतलब पर होता है। अब लिखा है मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ, तो मैं को हम आई लिखे। एम का मतलब हूँ होता है, एट का मतलब पर, होम का मतलब घर, ठीक है। इसी तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं। तो हो गया आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, ठीक है, मैं घर पर हूँ। बी का मतलब होता है होना, बी, देखिए बी का मतलब होता है होना। अब बी से जुड़ा हुआ हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। यह होना चाहिए, होना, यह होना चाहिए। अब ये जो चाहिए है, चाहिए, यहाँ देखिए मस्ट लिखा है ना, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, मस्ट का मतलब होता है चाहिए। यह होना चाहिए, इट मस्ट बी, इट मस्ट बी, यह होना चाहिए, इट मस्ट बी। इट का मतलब होता है यह, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, बी का मतलब होता है होना। तो सेंटेंस बना इट मस्ट बी, यह होना चाहिए, यह होना चाहिए। ओके गाइज, लिखा है इज, इज का मतलब होता है, इज का मतलब है होता है, ठीक है। अब सेंटेंस बना है यह नया है, यह नया है, तो इट इज़ न्यू। इट का मतलब यह, इज का मतलब है, न्यू का मतलब नया होता है, न्यू का मतलब नया, ठीक है। तो हो गया इट इज़ न्यू, इट इज़ न्यू। इट इज़ माई, इस तरह से भी हम सेंटेंस बनाते हैं। इट इज़ माई एट होम, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। आई एम एट ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। आई एम एट टेरिस, मैं छत पर हूँ। तो हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। यह होना चाहिए, इट मस्ट बी, यह होना चाहिए, इट मस्ट बी नॉट, या नहीं होना चाहिए। हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। यह नया है, इट इज़ अ न्यू, इट इज़ न्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज। अब लिखा है ऑफ, तो आपका मतलब हो गया का के की। आपका मतलब क्या हो गया, का के की। देखिए इसे हम ऑफ पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ऑफ। आपका मतलब हो गया का के की। अब सेंटेंस बनाना है, तो हम कह सकते हैं लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। तो लकड़ी को हम इंग्लिश में वुड बोलते हैं। का ऑफ लिखेंगे ऑफ, और टुकड़ा को हम लिख देंगे पीस। तो क्या हो गया भैया, टुकड़ा हम पहले लिख देंगे, पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा। लिखा है बाई, बाई को हम लिखते हैं ऐसे, बाई, बाई का मतलब हो गया द्वारा, बाई का मतलब हो गया द्वारा। चलो कार से चले, चलो कार से चले, तो चलो कार से चले, तो हम कहेंगे लेट्स गो बाई कार। लेट्स राइट अ लेटर बाई पेन, इस तरह से भी बोल सकते हैं। लेट्स गो बाई कार, चलो कार से चले, लेट्स गो बाई कार, चलो कार से चले। लेट्स लेट्स राइट, ठीक है, लेट्स राइट लेटर बाई पेन, चलो एक पत्र लिखते हैं पेन से, इस तरह से बोल सकते हैं। लेट्स गो बाईसाइकिल, इस तरह से भी हो सकता है। तो समझ रहे हैं आप, जो ना समझ में आए उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब लिखा है इन, तो इन का मतलब क्या होता है सर, इनका मतलब होता है मैं, इनका मतलब होता है मैं, इनको हम ऐसे पढ़ते हैं इन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन वर्ड है। तो इनका मतलब होता है मैं। अब हमें सेंटेंस बनाना है। मैं पार्क में दौड़ा, मैं पार्क में दौड़ा। आई रैन इन द पार्क, आई रैन इन द पार्क, मैं पार्क में दौड़ता हूँ, आई रन इन द पार्क, इस तरह से हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
सो। सो का मतलब क्या होता है? इसलिए। सो का मतलब होता है इसलिए, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे हम? तो मैंने बात की, तो मैंने बात की। सो आई टॉक्ड, सो आई टॉक्ड, तो मैंने बात की, सो आई टॉक्ड। सो मतलब होता है इसलिए, आई मतलब मैं, टॉक्ड मतलब होता है बात करना, टॉक्ड मतलब होता है बात करना, ठीक है। एंड, एंड हम पढ़ते हैं क्या इसे? एंड पढ़ते हैं। एंड का मतलब क्या होता है? और होता है। एंड का मतलब होता है और। अब क्या है लिखा है? आओ और देखो, आओ और देखो, कम एंड सी। कम का मतलब आना, एंड मतलब और, सी मतलब देखना। आओ और देखो, कम एंड सी। फॉर, फॉर को हम इस तरह से पढ़ते हैं, फॉर, ठीक है। फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। अब सेंटेंस बनाना है, राम के लिए पूछना, आस्क फॉर राम, आस्क फॉर श्रेष्ठ, ठीक है, आस्क फॉर पांडे। इस तरह से हम बोल सकते हैं, राम के लिए पूछना। इट्स फॉर हिम, यह इसके लिए है, इट्स फॉर हिम, यह इसके लिए है। कोई भी चीज़ फॉर का यूज हमें इस तरह से भी बोल सकते हैं, दिस पेन इज़ फॉर राम, यह पेन राम के लिए है, ठीक है। अब इट्स है, इट्स, इट इज़ भी इसे हम पढ़ सकते हैं। इट्स का मतलब होता है यह मेरा सौभाग्य है। इट इज़ माई प्लेजर, इट इज़ माई प्लेजर। इट का मतलब यह हो गया, माई मतलब मेरा, प्लेजर मतलब हो गया सौभाग्य, ठीक है। इट इज़ माई प्लेजर, यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है। टू का मतलब होता है दो, दो मीनिंग होती है, बहुत और भी, हम दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। टू का मतलब होता है बहुत और भी। टू का मतलब ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे भी होता है, यह बहुत बड़ा है, इट्स टू बिग, इट्स टू बिग। मैं भी, मैं भी, तो अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हम बोलेंगे मैं भी, ठीक है, मैं भी। तो है, यह बहुत बड़ा है, इट इज़ टू बिग, ठीक है, इट इज़ टू बिग। मैं भी, तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे मी टू, मी टू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है बट। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। इसे इस तरह से पढ़ा जाता है, बट, ठीक है। बट, बट का मतलब लेकिन होता है। क्या है? बट वाई, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, ठीक है। आई वॉन्ट टू दिस बट आई एम सो वीक, मैं करना चाहती हूँ लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है ओ डबल एफ, ऑफ लिखा है, ठीक है। इसे भी हम ऑफ पढ़ते हैं। आपका मतलब क्या होता है? बंद। आपका मतलब क्या होता है भाई? बंद होता है। अभी हमें सेंटेंस बनाना है, इसे बंद करें तो हम कहेंगे टर्न इट ऑफ, टर्न इट ऑफ, ठीक है, टर्न इट ऑफ। इसे बंद करो, इसे बंद करो, टर्न इट ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़। इफ़ का मतलब क्या होता है? यदि या अगर, अगर, इफ़ या यदि, अगर। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं बैठूं? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं बैठूं? तो इंग्लिश में हम कहेंगे डू यू माइंड इफ़ आई सिट, डू यू माइंड इफ़ आई सिट, ठीक है। ये हो गया इफ़ का यूज। अब लिखा है आल्सो, आल्सो, आल्सो का मतलब होता है भी या प्राय। अब हमें सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे मैं भी गया था, आई आल्सो वेंट, आई आल्सो वेंट, मैं भी गया था, आई आल्सो वेंट, ओके गाइस। सेंटेंस है, नेक्स्ट वर्ड है ए डबल ऑल, ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी, ऑल का मतलब होता है सभी। अब हम सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, तो हम कहेंगे इट्स ऑल ओवर, सब खत्म हो चुका है, इट्स ऑल ओवर, ठीक है। इनटू, इनटू को हम इस तरह से पढ़ते हैं,
इंटू का मतलब होता है में। कमरे में जाओ, गो इनटू द रूम, गो इनटू द रूम, कमरे में जाओ, कमरे में जाओ। एज का मतलब होता है जैसा, जैसा, ठीक है। तो क्या है, सेंटेंस है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, डू एज आई से, डू एज आई से, ओके।